नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक सवाल आया, क्या महिलाएं हनुमान जी के मंदिर पर दीपक जला सकती हैं? ये एक छोटी सी बात है, लेकिन देखिए, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। आप जलाइए, हनुमान जी के मंदिर पर आप दीपक जला सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए, आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी चीज़ करें श्रद्धा के साथ करें, विश्वास के साथ करें। हम ये कहते हैं आप हमारे उपाय करते हैं या आप हमारे उपाय नहीं भी करते हैं, आप अपनी मर्जी से, आपको किसी ने भी कुछ भी कहा या आप अपने मन से जो भी पूजा करते हैं उस पर विश्वास रखिए। विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। आप विश्वास करिए। विश्वास में वो ताकत होती है कि अगर जो भी चीज़ आपके जीवन में नहीं होने वाली होगी और आपको विश्वास है तो वो हो के रहेगी। एक होता है ना मैनिफेस्ट करना। आप किसी भी चीज़ को डेली बोलते रहिए, डेली बोलते रहिए। अगर आप कुछ बुरा डेली बोलते हैं तो वो घटना आपके साथ होती है। अगर आप कुछ अच्छा बोलते हैं तो वो घटना भी आपके साथ होती है। एक मैनिफेस्ट होता है, एक ऑरा होता है कि आप जिस चीज़ को बोल रहे हैं वो चीज़ हमारे चारों तरफ घूमती है। तो आप जैसा सोचोगे वैसा अपने आप को पाते हैं। तो आप क्या बनना चाहते हैं आप वैसा सोचिए, लेकिन सिर्फ सपनों में ही नहीं होना है, सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसके लिए मेहनत भी करनी है। क्योंकि मेहनत और लक, ये दो चीज़ें आपके काम आती हैं। और भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं संभव है, कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं और आप ये कहें सिर्फ हमारी पढ़ाई से हुआ है, नहीं, भगवान का आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ करें पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, पूर्ण भाव के साथ करें। चाहे आप 1 मिनट ही पूजा क्यों ना करें, लेकिन श्रद्धा के साथ करें। आप पूजा नहीं करते, आप कहीं एक जगह दीपक भी जलाते हैं, तो भी अपने मन में विश्वास रखिए कि हमारी ये चीज़ पूरी होगी। आप जिस चीज़ के लिए भी दीपक जलाते हैं तो आपको विश्वास रखना है। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि हर कार्य को विश्वास और पूर्ण दृढ़ता के साथ करना है। एक सवाल हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ करें वो आपको एक ही समय पे करनी है। देखिए, आपके यहाँ कोई मेड है, कोई सब्जी वाला है या कोई भी व्यक्ति है, अगर वो एक समय पर आता है, नहीं आता तो आप कहते हैं ना कि इस समय तक वो आ जाता है, अभी तक नहीं आया या नहीं आई। तो आप जो भी कार्य करें एक समय निश्चित कर लीजिए, किस समय आपको सुविधा हो सकती है, किस समय आपको फैसिलिटी है कि आपको दीपक जलाना है, जो पूजा करनी है, आपको एक समय निर्धारित करना होगा। आपको एक ही समय पे वो कार्य करना है, क्योंकि भगवान भी इंतज़ार करते हैं। आप डेली भगवान के द्वार पर जाते हैं या अपने घर में दीपक जलाते हैं, एक समय निश्चित कर लीजिए कि हमें इस समय यह कार्य करना है। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो दवाई का भी समय होता है ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है। ऐसे ही आपकी पूजा का भी एक वक्त होना चाहिए कि हमें इस समय तक हम दीपक जला लेना है, इस समय तक हमें अपनी पूजा कर लेनी है, या आप जो भी करते हैं। तीसरा, आपको क्या करना है कि अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो ठीक है, नहीं भी ले रखी है तो भी ठीक है। अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो आप कोई भी माला करते हैं, किसी भी लक्ष्मी जी की माला करते हैं या किसी की भी माला करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना गुरु मंत्र करना चाहिए। अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो गुरु मंत्र करते हैं तो गुरु मंत्र के द्वारा ही आपकी पूजा सीधी भगवान तक जाती है। और अगर आपने नहीं भी ले रखी है तो आप माला करते हैं तो विष्णु भगवान का नाम आपको अपनी पूजा से पहले ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा, आपको क्या करना है कि आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, कर्जा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो आपको क्या करना है कि आपके घर में अगर बेलपत्री का पेड़ है तो आप अपने घर में दीपक जलाइए। सोमवार से आपको ये स्टार्ट करना है। आप सोमवार के दिन जब दीपक जलाएं तो सिर्फ सोमवार के सोमवार आपको दीपक के नीचे 2 चुटकी या तो शक्कर या गुड़, मतलब कुछ मीठा रखें
बेलपत्री के नीचे मीठा रखें, फिर उसके ऊपर मीठे के ऊपर आपको दीपक रखना है और भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। सोमवार को सिर्फ मीठा कुछ रखना है दीपक के नीचे, फिर आपको कंटिन्यू दीपक जलाना है, लेकिन आपको डेली कुछ मीठा या कुछ नहीं रखना। सिर्फ सोमवार के सोमवार आपको कुछ मीठा रखना है और आप डेली लेकिन कंटिन्यू दीपक जलाइए। आप देखेंगे 15 दिन में या 1 महीने में आपके जीवन में बहुत सारा चमत्कार आ जाएगा। आपके ऐसे रास्ते खुल जाएंगे कि आप कहेंगे कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारा कर्जा कहाँ से चुक रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपको और क्या करना है, जैसे कि आप मंदिर जाते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं, तो या फिर आप शिव जी के मंदिर नहीं जाते हैं, आपके घर में शिवलिंग है, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आपको क्या करना है कि आपको अरहर की दाल, मसूर की दाल, काले तिल, सफ़ेद तिल, उड़द की दाल, साबुत उड़द और साबुत अक्षत, ये सब चीज़ें आप इकट्ठी करके एक डिब्बी में रख लीजिए। और अगर आप ये शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, अरहर की दाल चढ़ाते हैं, लाल मसूर की दाल चढ़ाते हैं, काली मसूर की दाल चढ़ाते हैं। लाल मसूर कर्जा उतारती है आपका, अक्षत लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं, और ये सब काफ़ी सारी चीज़ें, काले तिल दुश्मनों से आपको बचाते हैं। तो आप ये सब चीज़ें एक डिब्बी में मिक्स करके रख लीजिए। अगर आप मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पर आपको उसी में से वो चीज़ शिवलिंग पर चढ़ा देनी है, अगर आप डेली जाते हैं। और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर में शिवलिंग पर चढ़ाइए ये चीज़ें। तीसरा आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में, आपको तुलसी के नीचे नहीं, आपको एक गमले में एक मिट्टी डाल लीजिए और शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो उसी शुद्ध मिट्टी में आपको पार्थिव शिवलिंग बनाइए। बहुत ज़्यादा पार्थिव शिवलिंग का महत्व होता है। पार्थिव शिवलिंग बनाइए, उस पर बेलपत्री चढ़ाइए, शहद लगाकर समी पत्री चढ़ाइए, जल डालिए, जल में गंगा जल डालिए और उसी गमले में आप वो जल डाल दीजिए। तो आपका पार्थिव शिवलिंग, और आपने जो मिक्स किया था डब्बे में वो दाल वगैरह, वो सब कुछ चढ़ा सकते हैं आप, या फिर जो आपकी मर्जी है आप वो सब चढ़ा सकते हैं। गन्ने का रस चढ़ाइए, लक्ष्मी की प्राप्ति, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा। तो आपको कुछ भी चढ़ा सकते हैं और आप जल डालिए लास्ट में, और गमले में ही वो चीज़ें, शिवलिंग वहीं के वहीं विसर्जित भी हो जाते हैं। फिर आप दूसरे दिन यह कार्य कर सकते हैं। तो आप एक ये नियम भी बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व होता है। तीसरा आपको क्या करना है, जैसे कि आप शाम को दीपक जलाते हैं तो आपको शाम को दीपक 6 से 7:15 के बीच में जला देना चाहिए। इसे गोधूली बेला कहते हैं। और दूसरा, ये मुहूर्त जो होता है ये सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। इसमें तुलसी माँ में, बेलपत्री के नीचे लक्ष्मी माँ का निवास होता है, बेलपत्री के नीचे। तो आप दीपक जलाएं तो 6 से 7:15 के बीच में आपको दीपक जला देना चाहिए। हो सके तो आप गाय के घी का दीपक जलाइए, और नहीं हो सकता है तो आप शुद्ध तिल के तेल का दीपक जलाइए। तिल के तेल का दीपक भी माता लक्ष्मी को बेहद पसंद है। हनुमान जी को दीपक जलाते हैं आप, तो हो सके तो चमेली के तेल का जलाइए आप, मंगल शनिवार जलाइए। एक बात और कि हमने काफ़ी लोगों को देखा है, आप पितरों के लिए जब भी दीपक जलाएं तो हमेशा पितरों के लिए लंबी बाती के दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए, और वो घी का नहीं जलना चाहिए, तिल के तेल का नहीं जलता है, वो सरसों के तेल का दीपक जलता है। पितरों के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और लंबी बत्ती का दीपक जलाना है, और आपको बेलपत्री के नीचे दीपक जलाना है। या आपको माताओं के लिए जो भी दीपक जलते हैं वो लंबी बत्ती के जलते हैं, क्योंकि वो धन में वृद्धि करती हैं, वंश वृद्धि करती हैं, सम्मान में वृद्धि करती हैं। तो आपको अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चाहिए तो लंबी बत्ती का आपको दीपक जलाना चाहिए, गोल बत्ती का नहीं जलाना चाहिए, अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक जलाते हैं तो। एक समय बनाइए
हर चीज़ का एक निश्चित समय होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं भी अच्छी लगी तो भी बता सकते हैं। और आपको हमारा चैनल कैसा लगा हमें बताइएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। इसी के साथ हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाते रहेंगे। आपके जो सवाल हैं आप पूछिए, हम उसके ऊपर ब्लॉग बनाएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वंदना आपसे विदा लेती हूँ। जय महाकाल दोस्तों।